सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 17वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीवन दीप। जीवन दीप इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में आपको अलग अलग कहानियां दी गई है और इन कहानियों के द्वारा सुंदर ऐसी सीख हमें मिलने वाली है। कहानी सबको पसंद होती है। चलिए तो अब हम कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकाल दीजिए। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इन कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 17 जीवन दीप। ये जो पाठ है वह संकलित है। इस पाठ में अलग अलग 3 कहानियां बताई गई है, जिसके शीर्षक भी अलग अलग है। इस पाठ के द्वारा नैतिक गुणों का परिचय विद्यार्थियों को मिलने वाला है तथा दैनिक जीवन में इन नैतिक गुणों का अनुसरण करने की प्रेरणा इन कहानियों से मिलने वाली है। इन कहानियों में लघु कथाओं का परिचय आप बच्चों को होने वाला है। उसके साथ साथ लोकोक्तियां का अर्थ और उनका प्रयोग भी समझने में आ जाएगा। अब देखिए, लोकोक्तियां अर्थात मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं, इसका भी हमने व्याकरण का भाग किया है रचना विभाग में। आप चाहे तो उसमें विस्तार से मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ सकते हैं। अब हम इस पाठ की पहली कहानी सबसे पहले पढ़ेंगे। पहली कहानी का आपका शीर्षक है कुसंगति का फल। अब कुसंगति का अर्थ क्या होता है कि बुरी संगत, और बुरी संगत का असर हमारे जीवन पर कैसे होता है, इसका बोध कराने वाली या इसके ज्ञान देने वाली ये छोटी सी कहानी है। चलिए सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक चित्रकार ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से भोलेपन, सरलता और दीनता के भाव स्पष्ट प्रकट होते हो। अब देखिए, एक चित्रकार था, वह अलग अलग प्रकार के चित्र निकालता था, लेकिन उसे अब ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना था जिसके मुख से, जिसके चेहरे को देखकर अनायास ही भोलेपन, सरलता और दीनता अर्थात गरीबी या दुखी का भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो, ऐसा चित्र उसे बनना था। और इसके लिए उसे जिस व्यक्ति के चित्र चेहरे पर, मुंह पर यह भाव हो, ऐसे व्यक्ति की खोज थी। वर्षों के परिश्रम के पश्चात उसे ऐसा बालक मिला। अब उसने कई साल बिता दी इस मुख पर जो भोलेपन, सरलता और दीनता का भाव होने वाले व्यक्ति की वो खोज कर रहा था। लगभग 2 वर्षों के परिश्रम के बाद उसे एक ऐसा बालक मिलता है जिसके चेहरे पर भोलेपन, सरलता और दीनता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। चित्रकार ने उस बच्चे को बिठाकर उसका चित्र बनाया। उस चित्र की इतनी प्रक्रिया भी की कि चित्रकार मालामाल हो गया। मालामाल होना, धनी होना, अमीर होना, धनवान होना। अब देखिए, चित्रकार ने जिस बालक के चित्र को निकाला हुआ था, उस बालक के चित्र की जो उसने प्रतियां बनाई थी वो बहुत ज्यादा व्यापारियों ने खरीदी। बाजार में उसकी बहुत ही डिमांड होने लगी और इस प्रकार उसकी उस प्रतियों की बिक्री हो गई, अर्थात उसने उसे बेचा और बेचकर उसके बहुत सारे पैसे उसके बदले में मिले। तो वह क्या हो गया, मालामाल अर्थात धनवान हो गया। एक अमीर चित्रकार के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए। 10-15 वर्ष के पश्चात चित्रकार के मन में दुष्टता के भाव प्रकट करने वाले चित्र बनाने की इच्छा हुई। अब देखिए, वही चित्रकार को 10-15 वर्ष के बाद उसके मन में कौन सी चित्र निर्माण बनाने की इच्छा होती है कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दुष्टता के भाव प्रकट हो, ऐसे चित्र बनाने की इच्छा प्रकट होती है। वह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से धूर्तता, क्रूरता अर्थात निर्दयता और स्वार्थ लिप्सा फूट पड़ती हो। स्वार्थ लिप्सा का अर्थ क्या होगा, लिप्सा का अर्थ होता है लालच, लोभी। तो जिसके चेहरे पर धूर्त भाव हो, क्रूरता का भाव हो, लालची, स्वार्थी दिखाई दे, ऐसे चेहरे की उसे खोज थी।
ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह एक कारागार में पहुंचा। उसे एक ऐसा कैदी मिल गया जिसके चेहरे पर क्रूरता झलकती थी। चित्रकार ने उस कैदी से कहा, मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। कैदी कुछ डर सा गया। उसने पूछा, मेरा चित्र क्यों बनाना है? तब चित्रकार ने उसे अपना पहला चित्र दिखलाया और उसे अपना अभिप्राय समझाया। चित्रकार के पहले चित्र को देखकर कैदी फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट के रोना मुहावरा है, अर्थात अत्यधिक जोर जोर से रोना, अत्यधिक दुख होने के कारण दुख से विह्वल होकर रोना। अब देखिए, चित्रकार को एक क्रूर व्यक्ति की, लोभी लालची व्यक्ति का चित्र निकालना था, इसलिए वह जेल में जाता है, कारागृह में जाता है और उसे उस कारागृह में एक व्यक्ति वैसे दिखाई देता है। तो वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारा चित्र निकालना चाहता हूँ। पहले तो वह डर जाता है। जेल में जिस व्यक्ति का चेहरा उसे चित्र में निकालना था वो व्यक्ति डर जाता है। तो चित्रकार उसे समझाने के लिए अपना पहला चित्र दिखाता है और उस चित्र निकालने का अभिप्राय कारण उसे बताता है। चित्रकार के पहले चित्र को देखकर जो कैदी होता है वो जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगता है। अब क्यों रोने लगता है? तो उसका कारण आगे हमें कहानी में बताया है कि रोते रोते उसने कहा, यह मेरा ही चित्र है। चित्रकार को उस कैदी की ऐसी दशा देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। अब देखिए, वो कैदी क्यों रो रहा था? क्योंकि उसे याद आ गया कि यह जो चित्रकार ने जो मासूमियत का चित्र निकाला है, जिसके चेहरे पर भोलेपन, दीनता का भाव दिखाई दे रहा है, जो बचपन में उसका चित्र निकाला गया था, वह जो चित्र है वह उसी का है। जो आज जो छोटा सा जो बालक था, जो बहुत ही भोलेपन और दीन सूरत करने वाला बालक था, अब वह क्या हो गया है? जेल में आ गया है। तो अपने उस प्रसंग को याद कर चित्रकार जिस कैदी के पास गया था, वो कैदी जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते वह अपनी कहानी बताने लगता है। तब चित्रकार के मन में यह सुनकर बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ। उसने उस कैदी से पूछा, तुम इस दशा में कैसे पहुंच गए? कैदी ने पुनः अर्थात फिर से रोते हुए उत्तर दिया, मेरी यह दशा मेरी कुसंगति के कारण ही हुआ है। अब उस समय वह जो जेल में कैदी है वो बताता है कि आज जो मेरी अवस्था है, आज जो मैं जेल में कारावास में हूँ, तो उसका जो कारण है वह, या उसकी जो अवस्था है उसका पीछे कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था कुसंगति का फल, कि वो बुरे लोगों के साथ रहता था। बुरे लोगों का संगत में रहने के कारण उसके अंदर जो पहले बचपन में अच्छे गुण थे वो बुरे गुण में परिवर्तित हो गए और बुराई करने के कारण बुरे संगति का असर हमेशा बुरा होता है और इसी कारण वह जेल में आ जाता है। अब देखिए, आपको अगर इस कहानी से संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत कहानी की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारतीय अर्थात हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ क्रमांक 17 से ली गई है और इस पाठ का नाम है जीवन दीप। जीवन दीप में उद्धृत कुसंगति का फल इस कहानी से ली गई है। अब प्रसंग में आप इसे लिखेंगे कि इस कहानी में कुसंगति का परिणाम दिखाया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, चित्रकार को एक भली भांति दीन दिखने वाली सूरत की जरूरत थी। मेहनत से उस एक बालक में ये सारी छवियां दिख जाती है। वह उसका चित्र बनाकर तथा उसकी अनेक प्रतिलिपियां बेचकर मालामाल हो जाता है। 10-15 साल बाद वही चित्रकार एक ऐसे चेहरे को ढूंढता है जिसमें धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा अर्थात लालच झलकती हो। अतः उसे ऐसा चेहरा एक कारागार में एक कैदी में मिल जाता है। चित्रकार उसे कहता है कि वह उसका चित्र बनाना चाहता है और उस समय जिस कैदी से वह मिलता है उसे अपने बचपन के प्रसंग को याद करके वो रोने लगता है और कहता है कि आज बुरे संगति का परिणाम मेरे साथ बुरा ही हुआ है, इसलिए हमें कुसंगति अर्थात बुरे संगति से
दूर रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कुसंगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ओके बच्चों, तो यह पहले कहानी से हमें सीख मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी कहानी इस पाठ में जो दी गई है वो दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी का शीर्षक है वाणी से आदमी की पहचान। वाणी का अर्थ क्या होता है कि हम जो मुंह से जो बातें करते हैं उसे हम वाणी कहते हैं। पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको इस कहानी का सारांश और इस कहानी से मिलने वाली सीख बताऊंगी। एक बार राजा शिकार पर निकले, साथ में मंत्री, हवलदार और सिपाही थे। अब देखिए, एक राजा थे, वो शिकार करने के लिए जंगल में निकले और जंगल में शिकार करने जाते समय उनके साथ साथ कौन थे? मंत्री थे, हवलदार थे और सिपाही। तो इन 3 व्यक्तियों के साथ राजा जंगल में जाते हैं। जानवर का पीछा करते करते वे एक रास्ते से गुजरे। रास्ते के एक किनारे में एक नेत्रहीन साधु बैठा हुआ था। नेत्रहीन अर्थात जिनके आंखें नहीं होती हैं उन्हें हम नेत्रहीन कहते। तो अब देखिए, वो जानवर का पीछा कर रहे थे और जंगल से रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन वो जंगल के रास्ते से गुजरते गुजरते क्योंकि वह एक जानवर का पीछा कर रहे थे और फिर वो एक रास्ते से गुजरने लगते हैं। तो रास्ते के एक किनारे पर एक अंधे साधु बैठे हुए थे जिनके आंखें नहीं थी। सबसे पहले सिपाही आगे आगे था। उसने साधु से पूछा, अरे ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज तुमने सुनी? अब देखिए, राजा के साथ और 3 व्यक्ति थे, ऐसे कुल मिलाकर 4 व्यक्ति थे। तो सबसे पहले आगे कौन था? सिपाही। तो सबसे पहले सिपाही ने साधु से क्या पूछा? अरे ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज तुमने सुनी? साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं सुनी सिपाही जी। अब सिपाही आगे बढ़ गया। फिर कौन आया? हवलदार आया। उसने भी पूछा, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर को भी भागने की आवाज सुनी? अब देखिए, सिपाही के बाद हवलदार ने उस साधु से पूछा। अब हमें क्या देखना है कि कौन हर व्यक्ति साधु जी से कैसे व्यवहार करे, कैसे बात करे, उसको हमें देखना है। पहले सबसे पहले किसने पूछा था? सिपाही ने। सिपाही ने क्या पूछा था? अरे ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज तुमने सुनी? तो उसके बाद कौन पूछना है? हवलदार। अब हवलदार किस प्रकार से पूछना है वो देखते हैं। हवलदार आया, उसने भी पूछा, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर के भागने की आवाज सुनी? साधु ने जवाब दिया, हवलदार जी, मैंने नहीं सुनी। हवलदार आगे बढ़ गया। उसके बाद राजा का मंत्री आया। उसने पूछा, सूरदास जी, तुमने किसी के भागने की आवाज सुनी? अब देखिए, पहले कौन आया था? सिपाही, उसके बाद हवलदार, उसके बाद कौन आता है? हवलदार के बाद आता है मंत्री। मंत्री कैसे बात करता है साधु से, अंधे साधु से? सूरदास जी। सूरदास किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति अंधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं। तो सूरदास जी से वे पूछते हैं कि तुमने किसी के भागने की आवाज सुनी? साधु ने कहा, नहीं मंत्री जी, हमने नहीं सुनी। उसके बाद स्वयं राजा आए। पूछा, महाराज, आपने इधर से किसी जानवर के भागने की आवाज सुनी? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजा जी, मैंने नहीं सुनी। राजा जब आगे बढ़ गए तब एक आदमी जो कुछ दूर खड़ा यह सारा माजरा देख रहा था, साधु के पास आया। पूछा, साधु जी, आप दृष्टिहीन हैं, बिना देखे कैसे पहचान लिया कि कौन सिपाही, कौन हवलदार, कौन मंत्री और कौन राजा है? साधु ने कहा, भाई, आदमी अपनी वाणी से खुद अपनी पहचान बना देता है। जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र और विनयी होता है और दूसरों का सम्मान करता है। तो अब देखिए, यहाँ पर इस कहानी की समाप्ति होती है। तो यहाँ पर साधु के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा खुद की पहचान बनाता है। जो आदमी जितना बड़ा होता है ना, वह उतना ही नम्र और विनयी होता है और दूसरों का सम्मान करता है। तो बच्चों, अब तक हमने 2 ज्ञानवर्धक कहानियां पढ़ी है। अगली कहानी हम इसके अगले सेशन